अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम वज़रा इकराम, इंतहाई काबिल एहतराम मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, इंतहाई काबिल एहतराम स्टेज पे बैठे हुए काबरीन और सबसे बढ़कर क्वेटा के दलेर गजूर मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस जश्न के लिए इकट्ठे हुए हैं, मोदी सरकार का शायद ये ख्याल था कि पाकिस्तान एक तरने वाला है और जो उसकी एरोगेंस थी, जो उसका तकब्बुर था, वो तकब्बुर जिस बहादुरी के साथ अफवाज पाकिस्तान ने गजूर अफवाज पाकिस्तान ने उस तकब्बुर को खाक में मिलाया है, वो यकीनन काबिल तहसीन है। और हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपनी अफवाज को, अपनी लीडरशिप को ये पैगाम देने के लिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हर अव्वल दस्ता है। बलूचिस्तान से हमेशा पाकिस्तान की आवाज बुलंद होती आई है और आइंदा भी होती आएगी। हिंदुस्तान ने जब जब कोशिश की है जारियत की, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। बिलखसूस मैं समझता हूं इस दफा जिस दलेरी के साथ, जिस फेमिनिस्ट के साथ, जिस जुर्रत के साथ पाकिस्तान के सिपह सालार ने हिंदुस्तान का मुकाबला किया है, बलूचिस्तान के लोग आपके मशकूर हैं और पाकिस्तान के लोग आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। साथ साथ वो सिपाह जिसने दलेरी के साथ अपनी जानें कुर्बान की, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और बलूचिस्तान के हवाले से कुछ लोगों का ये ख्याल है, मैं बहैसियत बलोच ये सवाल एक बार फिर बलोचों के सामने रखना चाहता हूं, बलोच कौम के सामने रखना चाहता हूं कि ये एक लाहासिल जंग की तरफ आपको धकेला गया है। 2-4 दिन पहले एक नाम नहाद इनका लीडर एक पत्थर के पीछे छुप के ये कह रहा था कि ये कौमी जंग है। आए ये कौन सी कौमी जंग है जिसमें आम बलूचिस्तानी को जंग की तरफ धकेला जा रहा है, एक लाहासिल जंग की तरफ। अगर आज बलोच कौम बहैसियत बलोच नहीं सोचेगी तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ये सोच जरूर उभरेगी कि ये एक लाहासिल जंग में जिस तरह मासूम लोगों का कत्ल गारत किया गया, मासूम मजदूरों का कत्ल गारत किया गया, मासूम बलोचों को मुखबरी के नाम पे जिस तरीके से कत्ल किया जा रहा है, ये बलोच रवायात में कहीं पर भी नहीं है। ये बलोच रवायात के मुनाफी है, ये पश्तून रवायत के मुनाफी है, ये बलूचिस्तान के रहने वाले लोगों के मुनाफी है। लिहाजा मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये कहीं पर हकूक की जंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पेट की जंग है। और ये साबित हो गया है कि आप हिंदुस्तान की प्रॉक्सी हैं, हिंदुस्तान की इमा पर आम लोगों पर ये जंग मुसल्लत की हुई है। इस जंग का एंड जो है वो यकीनन रियासत पाकिस्तान की फतह है। आम बलोच को आज ये सोच लेना चाहिए कि जैसे तुर्क में हुआ, उधर कुर्दिस्तान की जो तहरीक थी वो कल जो है वो जिस तरीके से खत्म हुई है, मैं इस तहरीक को भी इसी तरह खत्म देख रहा हूं। लेकिन जितना ये तहरीक तूल पकड़ेगी उतना मासूम लोगों का कत्ल गारत होगा। आप कह रहे हैं कि ये पंजाबी जो है वो एजेंट मारे, आपसे ये एजेंट नहीं मारे जा रहे, आप मासूम मुसाफिरों का कत्ल कर रहे हैं। उन मुसाफिरों का जो बसों पे ट्रेवल कर रहे हैं, जो बेचारे अपने मजदूरी के लिए यहाँ पर आए हैं। ये कहाँ की रवायत है? बलोच तारीख में ये जरूर लिखा जाएगा कि आपका बलूचिस्तान से या बलोच से कोई ताल्लुक नहीं था, आप सिर्फ दहशतगर्द थे। ये पंजाबियों का कत्ल नहीं हो रहा, कोई बलोच पंजाबी का कत्ल नहीं कर रहा, बल्कि दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर दावत देता हूं कि जिसकी इमा पर, जिसके जोर पर तुमने ये जंग मुसल्लत की थी, उसका तो खुद जो हाल हुआ है 9 और 10 मई को, वो पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। पूरी दुनिया के सामने उसका गरूर जो है वो खाक पे मिल चुका है। तो जिसके जोर पे तुम ये जंग लड़ रहे थे,
اس کی یہ حالت ہے تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ میں جو پہلے دن سے کہہ رہا تھا، میں بلوچستان اسمبلی سے یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تک ریاست نے یہ جنگ شروع ہی نہیں کی. ریاست جب جنگ لڑتی ہے تو ایسے لڑے گی جیسے 9 مئی کی شب اور 10 مئی کی رات کو لڑے گی. تو وہ لڑائی جب شروع ہوگی تو آپ کا نام و نشان نہیں ہوگا یہاں پر. آج بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ واپس آئیں، قومی دھارے میں شامل ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بندوق کے زور پر آپ اپنا نظریہ مسلط کریں. بلوچستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بندوق کے زور پہ نظریہ مسلط ہونے نہیں دیں گے، چاہے کوئی بھی قربانی دینی پڑے. میں آخر میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر آج تشریف لے کر آئے اور آج آپ نے یہاں سے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ بلوچستان کے لوگ نہ صرف دلیر ہیں، غیرت مند ہیں، اور بلوچستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں. آخر میں آج جو بزدلانہ کارروائی ہوئی جس میں ہمارے قافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اس میں ایک شخص کی شہادت ہوئی. میں اس کی شہادت کو اس وقت سلام پیش کرتا ہوں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف اس کے قاتلوں کو کٹورے میں لایا جائے گا بلکہ اس کے مقدس خون کے ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا، اور اس کی تمام فیملی کی کفالت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی حکومت بلوچستان اٹھائے گی آج کے بعد. اور میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا اس نعرے کے ساتھ کہ یہ بلند آواز میں یہ نعرہ لگائیں کہ پاکستان، افواج پاکستان، پاکستان. آپ سب کا بہت شکریہ.